राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट है। बॉर्डर पर लगातार बीएसएफ की तरफ से गश्ती की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। ये राजस्थान और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा का बॉर्डर है राजस्थान में, जहां पर सेना की गश्ती आप देख रहे हैं। और क्योंकि राजस्थान है, वहां पर ऐसी जमीन होती है तो वहां ऊंट पर बैठकर जो सेना होती है वो गश्ती करती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए राजस्थान का भारत पाकिस्तान बॉर्डर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। अगर मेरे पीछे महेश आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है। ये फेंसिंग है और इसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके, जिसके चलते अब यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और इन ऊंटों के जरिए, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज इन ऊंटों को कहा जाता है और रेत में अगर आप सामान्य रूप से चलते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं। लेकिन अब इन स्थितियों को से निपटने के लिए आराम से इन तमाम जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग से बाहर जो सरहद है उस सरहद से जो है वो सुरक्षा की जा सके, जिसके चलते इन ऊंटों का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। चुनौती सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको दिखाएं तो ये रेत यहां पर, और ये इतनी गर्म रेत है कि आप इस रेत को हाथ में तकरीबन 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं पकड़ सकते। यानी कि टेम्परेचर यहाँ का जो है वो 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर इस अप्रैल के महीने में जाता है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि 55 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर अगर यहाँ पर होता है और इन चुनौतियों के बीच यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करना, इस सरहद की हिफाजत करना एक बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों से निपटते हुए हमारे सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे होंगे कि इस जगह पर लगातार वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत इन सरहदों पर करता है तो उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा सके। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। सीमा पर 50 डिग्री से ऊपर का तापमान है। आप देख सकते हैं राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमाएं हैं और इस सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर, इस तापमान में भी लगातार वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद भारत के अंदर सीमाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। क्योंकि आगे स्थितियां और हालात क्या हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं से पेश की स्थितियां हैं। लेकिन अगर स्थितियां, हालात बिगड़ते हैं तो हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के पैरों की ये धमक इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो वो उस हमले से निपटने में सक्षम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इस सीमा सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूत है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये तस्वीरें। आंखों में सिर्फ और सिर्फ नजरें बॉर्डर पार उस पाकिस्तान की तरफ की किसी भी तरह से यहाँ पर घुसपैठ को रोका जाए और अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो राजस्थान से लगती हुई ये सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमारे ये सुरक्षा बल दिन रात इस पूरे बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। रेतीला ये पूरा इलाका, तमाम चुनौतियां, तमाम चैलेंज, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, इन तमाम चुनौतियों से आगे पार पाते हुए हमारे बीएसएफ के जवान इस वक्त लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मकसद यही है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, स्थितियां बिगड़ती हैं तो हमारे सुरक्षा बल इन तमाम हालातों और स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तत्पर हैं। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर।
तो सभी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको जैसलमेर से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा ने एक रिपोर्ट भी तैयार की कि किस तरीके से वहां पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। बीएसएफ जवान वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा की आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद हैं और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच अब सरहदों पर सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये आपको बता दें कि बीएसएफ का क्यूआरटी वाहन है और क्यूआरटी वाहन के रूप में इस वाहन का इस्तेमाल इस सरहद पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेत है और इस रेत में अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको क्विक सिचुएशन में पहुंचना हो, उसके लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बीएसएफ की महिला कमांडो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, जो लगातार इस पूरे सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह से इस बॉर्डर के इलाके से घुसपैठ ना हो और अगर आने वाले वक्त में सरहदों पर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तो उन हालातों के लिए यहां पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बात को भी आप बाखूबी समझ सकते हैं। यह तस्वीर इस सरहद की ये बताने के लिए काफी है कि हमारे देश की जाबाज महिलाएं भी सरहदों पर डटी हुई हैं और इनके डटे होने का मकसद यही है कि इस देश की आन बान शान, अखंडता, संप्रभुता और एकता को किसी भी तरह से कोई ठोस और चोट न पहुंचा सके। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिस हमले ने इस देश के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और अब इस हमले के बाद बदला लेने का वक्त है। भारत बदला लेगा, ये तय है और इन तमाम हालातों के बीच सरहदों पर स्थितियां सुरक्षित रहें, सरहदों पर किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो और यहां से नापाक पाकिस्तान अपनी किसी मनगढ़ंत हरकत को अंजाम न दे सके, उसके मद्देनजर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और इस पेट्रोलिंग की टीम में यह क्यूआरटी वाहन भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद यह है कि अगर दुश्मन कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अगर वो ये सोचता है कि वो राजस्थान से लगती हुई इस सीमा से प्रवेश करके यहां पर अंदर दाखिल हो सकता है, तो इसकी भूल है। मेरे विजय महेश अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की एक पोस्ट भी आपको नजर आ रही होगी और पाकिस्तान की इस पोस्ट पर भी तैनाती पाकिस्तानी सेना की है, लेकिन हमारी बीएसएफ अपने इस मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस मजबूती का मकसद आप समझ सकते हैं कि हालात न बिगड़े, स्थितियां न बिगड़े और अगर हालात और स्थितियां बिगड़ते भी हैं तो उन हालातों को काबू में, उन हालातों पर पूरी तरह से नियंत्रण